तब हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने अलम्बुश के सामने आकर उसे तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। इससे अलम्बुश का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने घटोत्कच पर बहुत भारी चोट की। इस प्रकार उन दोनों राक्षसों का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया। घटोत्कच ने अलम्बुश की छाती में 20 बाण मारकर बार-बार सिंह के समान गर्जना की तथा अलम्बुश ने रण कर्कश घटोत्कच को घायल करके अपने भारी सिंहनाद से आकाश को गुंजा दिया। दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं रचकर एक दूसरे को मोह में डाल रहे थे। माया युद्ध में कुशल होने के कारण अब उन्होंने उसी का आश्रय लिया। उस युद्ध में घटोत्कच ने जो माया दिखाई उसी को अलम्बुश ने नष्ट कर दिया। इससे भीमसेन आदि कई महारथियों का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे अलम्बुश पर टूट पड़े। अलम्बुश ने अपना वज्र के समान प्रचंड धनुष चढ़ाकर भीमसेन पर 25, घटोत्कच पर 5, युधिष्ठिर पर 3, सहदेव पर 7, नकुल पर 73 और द्रौपदी पुत्रों पर 5-5 बाण छोड़े तथा बड़ा भीषण सिंहनाद किया। इस पर उसे भीमसेन ने 9, सहदेव ने 5, युधिष्ठिर ने 100, नकुल ने 64 और द्रौपदी के पुत्रों ने 5-5 बाणों से बींध दिया तथा घटोत्कच ने उस पर 50 बाण छोड़कर फिर 70 बाणों का वार करते हुए बड़ी गर्जना की। उस भीषण सिंहनाद से पर्वत, वन, वृक्ष और जलाशयों के सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। तब अलम्बुश ने उनमें से प्रत्येक वीर पर 5-5 बाणों से चोट की। इस पर घटोत्कच और पांडवों ने अत्यंत उत्तेजित होकर उस पर चारों ओर से तीखे-तीखे तीरों की वर्षा की। विजयी पांडवों की मार से अधमरा हो जाने से वह एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसकी ऐसी स्थिति देखकर युद्ध दुर्मद घटोत्कच ने उसका वध करने का विचार किया। वह अपने रथ से अलम्बुश के रथ पर कूद गया और उसे दबोच लिया। फिर उसे हाथों से ऊपर उठाकर बार-बार घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। यह देखकर उसकी सारी सेना भयभीत हो गई। वीर घटोत्कच के प्रहार से अलम्बुश के सब अंग फट गए और उसकी हड्डियां चूर-चूर हो गईं। इस प्रकार महाबली अलम्बुश को मरा देखकर पांडव लोग हर्ष से सिंहनाद करने लगे तथा आपकी सेना में हाहाकार होने लगा। सात्यकी और द्रोण का युद्ध तथा राजा युधिष्ठिर का सात्यकी को अर्जुन के पास भेजना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब तुम मुझे यह वृत्तांत ठीक-ठीक सुनाओ कि संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य जी को सात्यकी ने कैसे रोका था। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य ने देखा कि महापराक्रमी सात्यकी हमारी सेना को कुचल रहा है, तो वे स्वयं ही उसके सामने आकर डट गए। उन्हें सहसा अपने सामने आया देखकर सात्यकी ने उन पर 25 बाण छोड़े। तब आचार्य ने बड़ी फुर्ती से उसे 5 तीखे बाणों से बींध दिया। वे उसके कवच को फोड़कर फिर पृथ्वी पर जा पड़े। इससे सात्यकी ने कुपित होकर द्रोण को 50 बाणों से घायल कर दिया तथा आचार्य ने भी अनेकों बाणों से उसे बींध डाला। इस समय आचार्य की चोटों से वह ऐसा व्याकुल हो गया कि उसे अपना कर्तव्य भी नहीं सूझता था। उसका चेहरा उतर गया। यह देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्न होकर बार-बार सिंहनाद करने लगे। उनका भीषण नाद सुनकर और सात्यकी को संकट में देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, द्रुपद पुत्र, तुम भीमसेन आदि सभी वीरों को साथ लेकर सात्यकी के रथ की ओर जाओ। तुम्हारे पीछे मैं भी सब सैनिकों को लेकर आता हूँ। इस समय सात्यकी की उपेक्षा मत करो, वह काल के गाल में पहुंच चुका है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर सात्यकी की रक्षा के लिए सारी सेना लेकर द्रोणाचार्य पर चढ़ आए।
किंतु आचार्य अपनी बाण वर्षा से उन सभी महारथियों को पीड़ित करने लगे। उस समय पांडव और सृंजय वीरों को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। द्रोणाचार्य पांचाल और पांडवों की सेना के प्रधान वीरों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों हजारों पांचाल, सृंजय, मत्स्य और कैकेयी वीरों को परास्त कर दिया। उनके बाणों से बिंधे हुए योद्धाओं का बड़ा आर्तनाद हो रहा था। उस समय देवता, गंधर्व और पितरों के मुख से भी ये शब्द निकल रहे थे कि देखो, ये पांचाल और पांडव महारथी अपने सैनिकों के सहित भागे जा रहे हैं। जिस समय इन वीरों का भीषण संहार हो रहा था, उसी समय राजा युधिष्ठिर के कानों में पांचजन्य शंख की ध्वनि पड़ी। इससे वे उदास होकर विचारने लगे, जिस प्रकार यह पांचजन्य की ध्वनि हो रही है और कौरव लोग हर्ष में भरकर बार-बार कोलाहल करते हैं, उससे मालूम होता है कि अर्जुन पर कोई आपत्ति आ पड़ी है। इस विचार के उठने से उनका हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने गदगद कंठ होकर सात्यकी से कहा, शिनीपुत्र, पूर्व काल में सत्पुरुषों ने संकट के समय मित्र का जो धर्म निश्चय किया है, इस समय उसे दिखाने का अवसर आ गया है। मैं सब योद्धाओं की ओर देखकर विचार करता हूँ, तो तुमसे बढ़कर मुझे अपना कोई हेतु दिखाई नहीं देता और मेरा ऐसा विचार है कि संकट के समय उसी से काम लेना चाहिए जो अपने से प्रीति रखता हो और सर्वदा अपने अनुकूल भी रहता हो। तुम श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हो और उन्हीं की तरह पांडवों के आश्रय भी हो, अतः मैं तुम्हारे ऊपर एक भार रखना चाहता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। इस समय तुम्हारे बंधु, सखा और गुरु अर्जुन पर संकट है। तुम संग्राम भूमि में उनके पास जाकर सहायता करो। जो पुरुष अपने मित्र के लिए जूझता हुआ प्राण त्याग देता है और जो ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करता है, वे दोनों ही समान हैं। मेरी दृष्टि में मित्रों को अभय देने वाले एक तो श्री कृष्ण हैं और दूसरे तुम हो। वे भी मित्रों के लिए अपने प्राण समर्पण कर सकते हैं। देखो, जब एक पराक्रमी वीर विजय श्री की लालसा से सारे संग्राम में जूझने लगता है, तो वीर पुरुष ही उसकी सहायता कर सकता है। अन्य साधारण पुरुषों का यह काम नहीं है। अतः ऐसे भीषण युद्ध में अर्जुन की रक्षा करने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अर्जुन ने भी तुम्हारे सैकड़ों कर्मों की प्रशंसा करते हुए मुझसे कई बार कहा था कि सात्यकी मेरा मित्र और शिष्य है, मैं उसे प्रिय हूँ और वह मुझे प्यारा है। मेरे साथ रहकर वही कौरवों का संहार करेगा। उसके समान मेरा सहायक कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिस समय मैं तीर्थाटन करता हुआ द्वारका पहुंचा था, उस समय भी मैंने अर्जुन के प्रति तुम्हारा अद्भुत भक्ति भाव देखा था। इस समय द्रोण से कवच बंधवाकर दुर्योधन अर्जुन की ओर गया है। दूसरे कई महारथी तो वहां पहले ही पहुंचे हुए हैं, इसलिए तुम्हें बहुत जल्द जाना चाहिए। भीमसेन और हम सब लोग सैनिकों के सहित तैयार खड़े हैं। यदि द्रोणाचार्य ने तुम्हारा पीछा किया, तो हम उन्हें यहीं रोक लेंगे। देखो, हमारी सेना संग्राम भूमि से भागने लगी है। रथी, घुड़सवार और पैदल सेना के इधर-उधर भागने से सब ओर धूल उड़ रही है। मालूम होता है अर्जुन को सिंधु सौवीर देश के वीरों ने घेर लिया है। ये सब जयद्रथ के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं, इसलिए इन्हें परास्त किए बिना जयद्रथ को भी नहीं जीता जा सकेगा। आज महाबाहु अर्जुन ने सूर्योदय के समय कौरवों की सेना में प्रवेश किया था। अब दिन ढल रहा है, पता नहीं अब तक वह जीवित भी है या नहीं। कौरवों की सेना समुद्र के समान अपार है। संग्राम में एकाएकी देवता लोग भी इनके सामने नहीं टिक सकते। इसमें
अर्जुन ने अकेले ही प्रवेश किया है। उसकी चिंता के कारण आज युद्ध करने में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। जगतपति श्री कृष्ण तो दूसरों की भी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तीनों लोक मिलकर भी श्री कृष्ण से लड़ने आए, तो उन्हें भी वे संग्राम में जीत सकते हैं। फिर इस धृतराष्ट्र पुत्र की अत्यंत बलहीन सेना की तो बात ही क्या है। किंतु अर्जुन में यह बात नहीं है। उसे यदि बहुत से योद्धाओं ने मिलकर पीड़ा पहुंचाई, तो वह प्राण छोड़ देगा। अतः जिस मार्ग से अर्जुन गया है, उसी से तुम भी बहुत जल्द उसके पास जाओ। आजकल वृष्णिवंशी वीरों में तुम और महाबाहु प्रद्युम्न दो ही अतिरथी समझे जाते हो। तुम अस्त्र संचालन में साक्षात नारायण के समान, बल में श्री बलराम जी के समान और पराक्रम में स्वयं अर्जुन के समान हो। अतः मैं तुम्हें जो काम सौंप रहा हूँ, उसे पूरा करो। इस समय प्राणों की परवाह छोड़कर संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरो। भैया, देखो अर्जुन तुम्हारा गुरु है और श्री कृष्ण तुम्हारे और अर्जुन दोनों के ही गुरु हैं। इस कारण से भी मैं तुम्हें जाने का आदेश दे रहा हूँ। तुम मेरे कथन को टाल मत देना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ और उसमें श्री कृष्ण का, अर्जुन का और मेरा एक ही मत है। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर अर्जुन के पास जाओ।